जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नहीं आप आज ना आपको मैं 2 पेयर का शो करवाऊंगा। एक ये डबल अंदर है, बेसिक इसका बाप डबल है और माँ शिकरी मादा है, हमारे जो शिकरे कबूतर ये उनमें से है। और जो इसके साथ मादा लगाई है उसका बाप डैडी है और माँ डबल ही है। तो इसका 3-4 क्रॉस का मरकब जो है ना ये पेयर, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और एक पेयर कल मैं पहले लगा चुका था काट के, उसका भी मैं शो करवाता हूँ। तो 2 पेयर का शो करवाऊंगा। बाकी जिन लोगों के साथ छोटे मोटे मसले मसाइल चल रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। आज इसका शो करवाऊंगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शिकरे हमारे वैसे ही बड़े परफॉर्मर कबूतर हैं और जो शिकरी के साथ नर लगाया था वो बहुत लाजवाब हिस्ट्री लेवल कबूतर था। पहले साल का पट्टा है ये। और बड़ा प्रेल सा कबूतर है, चलता फिरता लगता है बड़ा गोश्तखोरा होगा। हाथ में पकड़े तो सिर्फ ना वो परों से भरा हुआ प्रेल टाइप ना जत्तल कबूतर। नहीं जी ये मादा है। इस मादा के साथ पहले भी अपना बाजू में उड़ा हुआ शिकरा कबूतर लगाया था। 2 ऊपर छोड़े हैं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 3 ब्रीडिंग के लिए काटे हैं और इसको रेस्ट पे करने के बाद अब फिर ये शिकरा दूसरा इसके साथ वो लगा रहे हैं और बड़ी शानदार मादा है। ये चीज़ ना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये चपटा जो है ना, कोई भी नस्ल हो, ये मोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ गोश्त नहीं होना चाहिए। और ये एक कील और ये दूसरा कील, ये कील चुभने चाहिए आपके हाथ पे। अगर कील नहीं चुभ रहे तो इसका मतलब शोल्डर वजनी है, शोल्डरों पे गोश्त है, वो आपको तंग करेंगे बाद में। इसका तो उधर छोड़ के थोड़ा सा शो करवा देंगे आपको केज में। उसके बाद जो जोड़ा मैंने कल लगाया था काट के, उसका शो करवाता हूँ। ये पेड़ है, ये कल मुझे शाम में बड़ी तेजी से ये पेड़ आया हुआ था, तो मैंने काट के ना फिर छोड़ दिया। बाद में मुझे ख्याल आया कि आपको दिखाने के बाद में काटता बेहतर है। ये कल मैंने काट दिया था, तो फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं आपको शो करवाने के बाद काट के लगाता तो ज़्यादा बेहतर था। जी ये है पट्ठा आ गया है। ये पट्ठा है जो मुझे छत वाला कबूतर मेरे शागिर्द की तरफ से आया था, अखोड़ा अटक शहराज खान की तरफ से, जो मैंने उनको वापस भेज दिया हुआ है, उसका पट्ठा है।
देखिए इसीलिए कहते हैं जिसके कबूतर होते हैं ना उसी को बताओ तो उसने क्या क्या डाला हुआ है। अब इसका बाप है छत वाला कबूतर और माँ है प्योर कमगर मादी। और बहुत शानदार बनाया है। तो इसका साथ मादा लगाई है मैंने 10 नंबर टैडी, पट्टी है वो भी। ये काट के मजबूरी है जी, क्योंकि मैंने सुबह बाहर निकालने होते हैं सारे। बाहर ना निकालो तो काखों में बच्चे सही नहीं पलते। बड़ी लाजवाब पट्टी है जी। बड़ा अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। कबूतर वैसे देखने का तो सर पर का ही मजा आता है। अब वो मैं काट चुका था तो अच्छा कुछ लोग ना मुझे कमेंट्स करते थे उनको मसले मसाइल चल रहे हैं कि पतली बिठे ये वो, तो उसके खुद ही टोटके करते रहा करें। ज़्यादा मसला हो अगर पतली बिठे कर रहे हैं आप फ्लैजल सिरप डाल सकते हैं 10 सीसी 1 लीटर पानी में, उससे भी कवर हो जाता है। अगर देसी नुस्खा करना है तो 1 चम्मच सौंफ और 1 बड़ी इलायची 2 किलो पानी में पकाएं, उस वैसे ही बीट डाल दें हफ्ते में 1-2 दफ़ा, तो उससे भी बीट ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को मसले मसाइल ये हो रहे हैं कि कबूतर ता खा रहे हैं या बच्चे गर्मी मना रहे हैं, तो एक तो पानी जो है वो धूप में ना रखें, पानी छाँव में रखें। अगर प्लास्टिक की कैन है तो दिन में 2-3 दफ़ा चेंज करें और कोई ना कोई टोटका करते रहा करें। कुछ नहीं समझ आती तो अल्लाह के वलियों कैन के अंदर आधा कप दूध डाल दिया, कच्ची लस्सी पिला दी उनको, ठीक है। अगर वो और उसके अलावा कुछ नहीं समझ आ रहे तो रात को 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा नारदाना, 2 आलू बुखारे, 2 इमली के दाने डाल दिए, रात को भिगो दिए। वो सुबह उनको अच्छी तरह मल के 4-5 किलो पानी में सारा वो पानी मिक्स करके वो कबूतरों को डाल दिया हफ्ते में 1 दफ़ा। तो ये छोटे मोटे टोटके इस तरह करते रहा करें, कबूतर आपके इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। फिर भी कुछ नहीं समझ आती तो ORS का पैकेट 1.5 लीटर पानी में 1 पैकेट, उसकी रेशो बनाने हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो डाल दिया। तो ये चीज़ें जो है ना ये इस तरह करते रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। और बाकी मैंने जो बताया था अगर जिस चीज़ ये अवेलेबल है तो बाकी कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये इस्तेमाल कर लें। सीमिट फोर्ट ये गर्मी स्टार्ट से लेके नवंबर तक चलता है। 1 सीसी 1 लीटर पानी में रोज़ डालना है, रोज़ डालने, हफ्ते में 3 दिन डालना, 3 दिन डालने। जो जिन्होंने कबूतर पुटाई किए हुए हैं वो ना डालें, बाकी एवरीथिंग जिस तरह डालना है वो डालें। नहीं जी वो डबल है कबूतर पेड़ का, वहाँ छोड़ के आपको शो करवाते हैं, फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। इस डबल पट्टी के साथ जो पहले शिकरा लगाया था ना, जो उन्होंने बच्चे बनाए हैं, पट्टी का मैं शौक भी करूँगा। बहुत लाजवाब इसने बच्चे बनाए, 4-5 जो बच्चे बनाए हैं ना उस पट्टी मादा ने। जो पहले मैंने इसका शिकरा लगाया था ना, तो मेरा बाजुओं में उड़ा हुआ शिकरा है वो लगाया था, तो उसने ये आगे बच्चे बनाए। 2 मैंने ऊपर छोड़े हैं, 3 काटे हैं जोड़ों के लिए, 2 पट्टियाँ और 1 पट्ठा, और गालबन 2 डॉटसअप के कब जोड़ा था जी, 2 डॉटसअप कह रहे हैं, अंडे फेरे थे और पल रहे हैं। बड़ा अच्छा बैलेंस और मादियों के हिसाब से बड़ा अच्छा साइज, और अंदर ही जाना।
जान में बेटी आ गई, ये माँ बेटे हो गए, बाप इनका दूसरा शिकार। लेकिन मुझे दे इजाज़त, और एक दफ़ा जाते जाते मैं कहूँगा जितने हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद हैं लाहौर से बाहर के, और जितने हमारे मेहमान यहाँ से आके वापस गए हैं, खुदारा अपने मुंह को ज़रा टेपें लगाएं, लगामे दें अपने मुंह को। अच्छी बात नहीं है, इतना बुग़्ज़ लाहौर के लिए रखना अच्छी चीज़ नहीं है। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसने सारे शहरों के लोगों को समेटा हुआ है। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, जहाँ 5-6 छुट्टियाँ आती हैं इकट्ठी लाहौर में, तो लाहौर बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा क्या मतलब है कि सारा लाहौर से बाहर का लोग यहाँ पे समाया हुआ है। तो इतनी बुग़्ज़ नहीं रखनी चाहिए, और जो लोग हैं बुज़ुर्ग, अपनी एज का, अपनी उम्र का ख्याल करें, अपनी इज्जत करवाएं इस उम्र में आके। मज़ीद इस तरह की हरकत ना करें कि फिर बच्चे उठ के गालियाँ देना शुरू कर दें। नहीं, मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।